दोस्तों, बहुत से लोग भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, उद्धव गीता, अष्टावक्र गीता आदि ऐसे समान ध्वनि वाले नामों के बीच में अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गीता क्या है और भागवतम क्या है, या कुछ इस तरह से। बहुत लोग तो अक्सर अष्टावक्र गीता को भगवत गीता से तुलना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग हैं। ऐसे ही बहुत लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में अच्छे से फर्क नहीं कर पाते या अच्छे से समझ नहीं पाते। तो आज इस वीडियो में इन सब में अंतर को पहचानने की कोशिश करते हैं, ताकि आज के बाद इस तरह का कोई भी कन्फ्यूजन आप में से किसी को भी परेशान मत करे। यद्यपि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम समान लग सकते हैं, लेकिन वो समान नहीं है, क्योंकि वे पूरी तरह से अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। भागवतम या भागवत पुराण ये वेदों का सार है, विष्णु के विभिन्न अवतारों का और उनसे संबंधित लीलाओं के बारे में इस शास्त्र के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर चर्चा की जाती है। जबकि भगवत गीता धर्म के दिव्य ज्ञान और प्रिंसिपल्स के बारे में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। सबसे पहले बात करते हैं भगवत गीता की। भगवत गीता, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान का गीत, जिसे केवल गीता के रूप में भी जाना जाता है। भगवत गीता महाभारत महाकाव्य के छठे भाग भीमा पर्व का एक हिस्सा है और इसके अंदर 18 अध्याय हैं और लगभग 700 श्लोक हैं। महान युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये अद्भुत संवाद है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर अर्जुन को धर्म की अनिवार्यताओं के बारे में समझा रहे हैं। अर्जुन अपने परिजनों के खिलाफ लड़ाई में युद्ध के कारण होने वाली हिंसा और मृत्यु के बारे में सोचकर निराश हो जाता है और भावनात्मक रूप से दुविधा में डूब जाता है। ये सोचकर कि क्या उसे युद्ध का त्याग करना चाहिए, अर्जुन भगवान कृष्ण का परामर्श लेता है, उनकी सलाह लेता है, जिसके उत्तर और प्रवचन भगवत गीता का गठन करते हैं। कृष्ण अर्जुन को धर्म के पालन के लिए और अपने क्षत्रिय यानी कि योद्धा के कर्तव्य को पूरा करने का परामर्श देते हैं, उसे सलाह देते हैं। कृष्ण अर्जुन संवाद में आध्यात्मिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जो हमारी नैतिक दुविधाओं को छूती है। युद्ध के मैदान में ज्ञान की स्थापना को मानव जीवन के संघर्षों के लिए एक रूपक के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। भगवत गीता हिंदू साहित्य का सबसे कीमती गहना है। ये एक सार्वभौमिक धर्म सिद्धांत कह सकते हैं। ये दुनिया के धार्मिक साहित्य में उच्च स्थान पर है, और मेरा ये मानना है कि इतना ज्ञान इससे संक्षिप्त रूप में भगवान कृष्ण के अलावा शायद इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। अगली बात करते हैं श्रीमद् भागवत की या भागवत पुराण की। श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण 18 अलग अलग पुराणों के बीच में 5वां प्रमुख पुराण है। इसे सभी वेदों का सार माना जाता है और वेदों की तुलना एक इच्छा के पेड़ से की जाती है, यानी कि डिजायर ट्री, जिससे जो मांगते हैं वो सब प्रकार का ज्ञान हमको वो देते हैं। और इन सब वेदों में हर किस्म का ज्ञान उनके अंदर उपलब्ध है। इसमें 12 अलग अलग भाग हैं जिनको स्कंद का नाम दिया जाता है, और लगभग 18,000 श्लोक इसके अंदर शामिल हैं। अन्य पुराणों के समान श्रीमद् भागवतम ऋषि व्यास द्वारा लिखा गया है, और ऋषि शुकदेव या शुका जो व्यास के बेटे थे, उन्होंने भागवतम को राजा परीक्षित
को सुनाया, जो कि 7 दिनों में ऋषि श्रृंगी द्वारा श्रापित थे और उन्होंने मृत्यु होने का श्राप दिया था। श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का एक क्रॉनिकल कह सकते हैं। भगवान विष्णु के कहते हैं कि 10 अवतार हैं। इसीलिए कहते हैं कि भगवत गीता वो है जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा और हमें जीवन जीने का तरीका बताया। लेकिन भागवतम ये भगवान कृष्ण स्वयं है या स्वयं विष्णु है, उनके बारे में जो बात ग्रंथ करता है वो है श्रीमद् भागवतम। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उद्धव गीता की। इस्कॉन के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि निस्संदेह भगवत गीता को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर प्रभु द्वारा बोली गई एक रचना कह सकते हैं, ताकि अर्जुन को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और फिर भी भगवान गीता के परलौकिक ज्ञान को पूरा करने के लिए प्रभु ने उद्धव को निर्देश दिया। कहते हैं जहां पे भगवत गीता का अंत होता है, शायद वहां से उद्धव गीता का आरंभ होता है। चलिए पहले जानते हैं कि उद्धव थे कौन। उद्धव भगवान कृष्ण के परम मित्र थे और अर्जुन की तरह उनके चचेरे भाई थे, जबकि अर्जुन माता कुंती जो कि वासुदेव की बहन थी उनके पुत्र थे, और उद्धव देवभागा जो वासुदेव के भाई थे वो उनके पुत्र थे। मथुरा में जन्मे और पले और बढ़े उद्धव एक महान बौद्धिक थे और उनके देवों के गुरु बृहस्पति द्वारा उनको शिक्षा मिली थी। चाहे उद्धव गीता को वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ जो कि भागवत गीता को हुआ या भगवत गीता को हुआ, लेकिन कहते हैं कि उद्धव गीता की शुरुआत वहां से होती है जहां पे भगवत गीता खत्म होती है। उद्धव गीता भागवत पुराण का ही एक हिस्सा है। भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को निर्देश उद्धव गीता के रूप में जाना जाता है। श्लोक 40 अध्याय 6 श्रीमद् भागवत पुराण की पुस्तक नंबर 11 से ये शुरू होता है और अध्याय 29 के बाद ये समाप्त हो जाता है। इसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं और हम में से कईयों ने तो उद्धव गीता के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा। इसे भगवान कृष्ण के अंतिम उपदेश भी कहा जाता है। उनके स्वर्गीय निवास जाने से पहले जो भगवान कृष्ण ने कहा वो सब उद्धव गीता के अंदर दर्ज है। कृष्ण का कहना है कि उन्होंने इस अवतार के दौरान अपना लक्ष्य पूरा किया और वह वापस उनकी जगह पे जाना चाहते हैं। अपने अंतिम क्षणों के दौरान कृष्ण अपने मित्र और अपने परम भक्त उद्धव को सलाह देते हैं। उद्धव गीता का जोर स्वयं कृष्णा पर अधिक है, एहसास और भगवान के सामने आत्म समर्पण की बात की है। उद्धव गीता की शुरुआत द्वारका के एक दृश्य से होती है। इंद्र के नेतृत्व वाले सभी देवता द्वारका आते हैं। वे कृष्ण से अपने सर्वोच्च निवास पर वापस लौटने की प्रार्थना करते हैं। वह अपने आसपास के बुजुर्ग व्यक्तियों को छोड़ने के लिए कहता है। इस यात्रा पर उद्धव भी कृष्ण के साथ जाना चाहते थे। कृष्ण उद्धव से सहमत नहीं थे और यहाँ कृष्ण की शिक्षाएं शुरू होती हैं। उनकी शिक्षाओं को उद्धव को संबोधित किया और उसे उद्धव गीता कहा जाता है। कृष्ण का कहना है कि एक बार जब वह पृथ्वी को छोड़ देंगे तो पृथ्वी कलयुग या अंधेरे युग के बुरे प्रभावों में से पीड़ित हो जाएगी। वे आगे कहते हैं
कि सभी को अपनी इंद्रियों को अंदर से वश में करना होगा और कृष्ण पर अपना मन लगाना होगा। ये एक लाइन में हमने पूरी उद्धव गीता का सार कहने की कोशिश की है। दोस्तों, आखिरी अगली गीता की बात करते हैं जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक ग्रंथ है जो ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के संवाद के रूप के अंदर है। अष्टावक्र गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधि की अवस्था में योगी की दशा का सविस्तार वर्णन किया गया है। अद्वैत वेदांत वेदांत की एक शाखा है। वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति की तरफ उत्प्रेरित करता है। इस पुस्तक में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने भी ये पुस्तक नरेंद्र को पढ़ने के लिए दी थी और उन्हें कहा था कि ये आप जरूर पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद नरेंद्र उनके शिष्य बने और कालांतर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ग्रंथ का प्रारंभ राजा जनक द्वारा किए गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला प्रश्न था ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, दूसरा प्रश्न था मुक्ति कैसे होगी, और तीसरा प्रश्न था वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। ये 3 शाश्वत प्रश्न हैं जो हर काल में हर इंसान के द्वारा, हर ऐसा इंसान, हर वो इंसान जो कि अपनी आत्मा को अंदर से जानना चाहता है या अपने आप को जानना चाहता है, उनके द्वारा पूछे जाते रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं तीनों प्रश्नों का संधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया था, जो कि अष्टावक्र गीता के नाम से प्रचलित है। इनमें एक ही पथ प्रदर्शित किया गया है जो कि है ज्ञान का मार्ग। ये सूत्र ज्ञान उपलब्धि के ज्ञानी के अनुभव के सूत्र हैं। स्वयं को केवल जानना है, ज्ञान दर्शी होना है। कोई आडंबर नहीं, कोई आयोजन नहीं, कोई